सीएम डेजिग्नेट तेजस्वी जी और जो हमारे पूरे महागठबंधन की ओर से जिन्हें नामित किया गया है, और वो अपनी बात आपके समक्ष अपनी कार्य योजना पृष्ठभूमि के साथ आपके समक्ष रखेंगे। हो गया। यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए देश भर के सभी हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जितने पोर्टल मीडिया हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोगों का हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच हमारे अभिभावक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, साथ में हमारे मुकेश साहनी जी, दीपांकर जी, ललन चौधरी जी, आईपी गुप्ता जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, मंगनी लाल मंडल जी, राम नरेश पांडे जी, राजेश राम जी, कृष्णा लवरू जी और सभी महागठबंधन के हमारे साथी। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज़्यादा आप ही लोगों को ज़्यादा इंतज़ार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतज़ार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा
होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए। लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई। ना सुनवाई है, ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार, ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है। जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया CAG की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़े घटनाएं हुए बिहार में। सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है। चूहा पुल गिरा देता है काट के। चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यहीं बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है। हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार के पास, देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया। कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं। चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं।
हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया।